रचना दिन भर ऑनलाइन रहना बंद करके थोड़ा घर गृहस्थी के काम में अपनी माँ का हाथ भी बटा लिया करो। सुमित्रा जी ने अपनी पोती से कहा। दादी, पूरा दिन आप बस मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो। मुझे नहीं पसंद घर के काम करना, रचना ने मोबाइल देखते हुए कहा। अच्छा, फिर जब तू शादी करके जाएगी तो वहाँ कौन बेड पे चाय और तुझे सारी चीज़ें देगा, कभी सोचा है? सुमित्रा जी ने कहा। ओफो दादी, आप तो बस, रचना ने कहा कि तभी सुमित्रा जी के फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने देखा तो उनकी बेटी रमा का फ़ोन था। हाँ बेटा, कैसी है? सब कुछ बढ़िया? सुमित्रा जी ने कहा। ठीक हूँ माँ, वो मेरी जेठानी जी की माँ गीता आ रही थी कुछ दिन के लिए बनारस बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने। उनका प्रोग्राम बना है। अपने पोते आकाश के साथ पहली बार तो बोला कि आप लोगों से भी मिल लेंगी, रमा ने कहा। ठीक है बेटा, सुमित्रा जी ने कहकर फ़ोन रख दिया। इधर रचना ने अपनी माँ सुमन जी को फुसफुसाते हुए कहा। महान है आपकी सासू माँ और मेरी दादी जी, जो दिन भर मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। सुमन ने कहा, चुप कर, तेरी दादी है, तेरे भले के लिए समझाती है, लेकिन आजकल के बच्चों को बात समझ आए तब ना। तभी सुमित्रा जी ने सुमन को आवाज़ देते हुए कहा। बहू, मेहमान आने वाले हैं तो उनके रहने का इंतज़ाम देख लेना। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिएगा, सब हो जाएगा, सुमन ने कहा। सुमित्रा जी के परिवार में सभी सदस्यों के बीच आपसी प्यार विश्वास था। कारण सुमित्रा जी की सोच और व्यवहार था जो वो सबके मन और विचार को टटोलने के बाद ही कोई निर्णय लेती थी। रचना आधुनिक विचारों की 20 साल की उनकी पोती थी, जिससे उनके कभी कभी वैचारिक मतभेद होते रहते थे, लेकिन रचना में उनकी जान बसती थी। वो पोते से ज़्यादा अपनी पोती को प्यार करती थी, लेकिन जताती नहीं थी। अगले दिन मेहमान घर पर आ गए। सबसे मिलना जुलना हुआ। सुमित्रा जी ने औपचारिक बातचीत करते हुए गीता जी से पूछा, बहन जी, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? सफ़र कैसा रहा? गीता जी ने कहा, नहीं नहीं बहन जी, सब ठीक था। बहुत दिनों से दर्शन का मन था, लेकिन किसी को समय ही नहीं था, तो पोते ने ये इच्छा भी पूरी कर दी। बोला, दादी, ऑफिस के काम से जा रहा हूँ तो आपको दर्शन भी करा दूंगा। जी, बहुत अच्छा किया आपने, सुमित्रा जी ने कहा। घूमने फिरने के बाद अंतिम दिन दोपहर में गीता जी ने मौका पाकर सुमित्रा जी से कहा, बहन जी, आज शाम तो हम चले जाएंगे, तो एक बात बिना लाग लपेट के सीधे अपने दिल की बात कहती। मैं रचना को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। हमारे घर के बारे में तो आप सब जानती हैं। परिवार में दौलत की कोई कमी नहीं, नौकर चाकर सब है। पोता भी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है और हमारा परिवार भी एक दूसरे को अच्छे से जानता है। बेटियों की शादी जान पहचान घर में हो तो अच्छा रहता है, वरना तो आप जानती हैं कि लोग शादी में कितने झूठ बोलते हैं। सोचा जाते जाते ये खुशी भी साथ ले जाऊं। आप क्या बोलती हैं? गीता जी, मेरी पोती अभी पढ़ाई कर रही है, हमें कोई जल्दी नहीं शादी की। सुमित्रा जी की बात को बीच में काटते हुए गीता जी ने कहा कि अरे, तो हम कौन सा आपकी पढ़ाई रोक देंगे, शादी के बाद करती रहे। अपनी पढ़ाई हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। हमारे घर में बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। मैं तो सोच रही थी कि हमारी आंखें बंद होने से पहले हम दोनों भी अपने पोते पोती की शादी देख लेते, तो मेरी तो ये अंतिम इच्छा है। कमरे के दरवाजे के पीछे से दोनों लोगों की सब बातें सुमन और रचना सुन रही थी। तभी सुमित्रा जी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान में कहा, गीता जी, जब लड़कियां अपने मायके में अपने मन का नहीं कर पाती तो ससुराल में क्या कर पाएंगी।
जब मायके में लड़कियों पर अनगिनत पाबंदी होती है तो ससुराल में नहीं होगी, ये कैसे मान लूं? कितनी सारी पाबंदी तो मैंने लगा रखी है उस पर। पता है कि गलत करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, सामाजिक दबाव जो है। आज आपकी अंतिम इच्छा पोते की शादी देखना है। शादी के बाद आपकी अंतिम इच्छा परपोते का मुंह देखना होगा, तो फिर रह गई मेरी पोती की पढ़ाई और उसके सपने। मतलब आप नहीं चाहती हैं कि आपके रहते आपकी पोती की शादी हो जाए। ये तो हर दादी का अंतिम सपना होता है, गीता जी ने कहा। माफ़ कीजिएगा बहन जी, मेरी तो इच्छा मेरी पोती को आत्मनिर्भर बनाना है। वो पढ़ लिख कर पहले अपने सपने पूरे करेगी, उसके बाद ही उसकी शादी होगी। आपकी अंतिम या किसी की भी अंतिम इच्छा के लिए मैं अपनी पोती के सपने और अरमान नहीं तोड़ सकती। मेरी पोती कोई वस्तु नहीं जो आपने मांगा और मैंने दे दिया। शादी से लेकर शिक्षा तक सब वो अपनी पसंद से करेगी। आपकी ट्रेन का समय हो रहा है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, सुमित्रा जी ने कहते हुए हाथ जोड़ लिया। रचना को आज अपनी दादी पर गर्व महसूस हो रहा था कि जिनको वो पुराने ख्यालों की और बेटा बेटी में भेदभाव वाली सोच रही थी, उनकी सोच इतनी ऊंची और अच्छी है। उन लोगों के जाते ही रचना अपनी दादी के गले लगते हुए कहा, दादी मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप इतना अच्छा सोच रखती हो मेरे बारे में। आज तो मुझे आप पर गर्व हो रहा है। अच्छा, अब बातें ना बना, जाके रसोई में मेरे लिए चाय बना कर ला। पहले बड़ा सरदर्द करा दिया बहन जी की सोच ने। अभी तेरी उम्र सिर्फ मेरी डांट खाने की है। सासू माँ की डांट में अभी बहुत समय है। पहले तो खुद को संभालना सीख ले, और मेरी अंतिम इच्छा भी तो पूरी करनी है, तुझे आत्मनिर्भर बनकर, सुमित्रा जी कहते हुए ठहाके लगा के हंसने लगीं। दादी, ये आपकी अंतिम इच्छा बिल्कुल नहीं हो सकती। अभी तो आपको बहुत दिनों तक रहना है। मेरे बच्चों को भी तो पता चले कि मेरी दादी कैसी थी और उनकी मम्मी ने कितनी डांट खाई है। उन्हें भी तो मिलनी चाहिए आपकी परवरिश, रचना ने शरारत में सुमित्रा जी को छेड़ते हुए कहा। बदमाश लड़की, पहले जाकर चाय बना। बस 2 मिनट, अभी लाई आपकी पसंद की तुलसी वाली चाय। दूर खड़ी सुमन दादी पोती के इस प्यार को देखकर मन ही मन खुश और अपने सास पर गर्व महसूस कर रही थी।